अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मदिहाई क्लास में आप तमाम का खैर मकदम। आज हम पढ़ेंगे सही अदद की ज़रब और तकसीम, मजमून रियाजी, जमात हफ्तुम, पेशकश मोहसिन बशीर जमादार, ज़िला परिषद उर्दू स्कूल बस्तवाड़, तालुका शिरोल, ज़िला कोल्हापुर। सही अदद। सबसे पहले हम सही अदद का इयादा करेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि ऐसे अदाद का ग्रोह जिनमें सिफर, मुस्बत आदाद और मनफी आदाद का शुमार हो, उन्हें सही आदाद कहते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे जो ग्रोह दिया हुआ है उसके अंदर सिफर, मुस्बत आदद और मनफी आदद तीनों का शुमार है, इसलिए ये सही आदाद हैं। अच्छा तो बच्चों, गुज़िश्ता जमात में हम सही अदद की जमा और तफरीक करना सीख चुके हैं। आज हम सही अदद की ज़रब करना सीखेंगे। इसके लिए हमें चंद बातों पर गौर करना है, जिसमें से सबसे पहला है दो मुस्बत सही अदद का हासिल ज़रब मुस्बत सही अदद होता है। मुस्बत अदद ज़रब मुस्बत अदद बराबर मुस्बत अदद ही होगा। क्योंकि यहाँ पर दोनों मुस्बत अदद हैं, इसलिए जवाब भी मुस्बत अदद ही होगा। मिसाल के जरिए हम इसे समझते हैं। जमा 4 ज़रब जमा 3, तो जवाब होगा, दोनों मुस्बत अदद हैं इसलिए जवाब होगा 4 तिया 12 और दोनों मुस्बत अदद हैं इसलिए जमा 12। और एक मिसाल 6 ज़रब 8, यहाँ पर भी दोनों मुस्बत अदद हैं इसलिए जवाब होगा 6 अट्टे 48 और वो मुस्बत अदद होगा। चलिए, सही अदद की ज़रब के लिए जो दूसरा उसूल है उस पर हम गौर करते हैं। एक मुस्बत सही अदद और एक मुनफी सही अदद का हासिल ज़रब मनफी सही अदद होता है। यहाँ पर पहला अदद मुस्बत अदद है और दूसरा अदद मनफी है। इन दोनों की अगर हम ज़रब करेंगे तो जवाब होगा मनफी अदद। चलिए, हम इसे मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पहला अदद जमा 4 जो कि मुस्बत अदद है, ज़रब नफी 7 जो मनफी अदद है। अब इन दोनों का हासिल ज़रब अलामतों के बगैर हम इसे ज़रब करेंगे तो जवाब होगा 28 और एक अदद की अलामत मुस्बत है और दूसरे की मनफी है, इसलिए जवाब जो है वो मनफी अदद होगा, यानी मनफी 28। और एक मिसाल 6 ज़रब नफी 9। अगर हम यहाँ पर गौर करेंगे तो पहला अदद मुस्बत है और दूसरा मनफी है, इसलिए जवाब होगा 6 9 54 और एक अदद मुस्बत है और एक अदद मनफी है, इसलिए इसकी अलामत मनफी होगी, यानी मनफी 54। और एक मिसाल, अब यहाँ पर अगर पहला अदद मनफी हो और दूसरा अदद मुस्बत हो तो इन दोनों का हासिल ज़रब भी मनफी अदद होगा। मिसाल के जरिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। नफी 8 ज़रब जमा 9। अब यहाँ पर पहला अदद मनफी है और दूसरा अदद मुस्बत है। इन दोनों का हासिल ज़रब 8 9 72 होगा और एक अदद मनफी है और एक अदद मुस्बत है, इसलिए जवाब मनफी अदद होगा, यानी नफी 72। और एक मिसाल नफी 6 ज़रब 5। यहाँ पर पहला अदद मनफी अदद है और दूसरा मुस्बत अदद है, इसलिए अगर हम इनकी ज़रब करेंगे तो जवाब होगा 6 पंजे 30 और एक मनफी अदद है और एक मुस्बत अदद है, इसलिए जवाब मनफी अदद होगा,
यानी नफी 30। अगर दोनों मनफी सही अदद हो तो जवाब किस तरीके से होगा हम देखेंगे। अगर पहला भी अदद और दूसरा अदद भी मनफी हो तो किस तरीके से उसे हल करना है अब हम देखेंगे। दो मनफी सही अदद का हासिल ज़रब मुस्बत सही अदद होता है, यानी पहला भी अदद मनफी और दूसरा भी अदद मनफी हो तो जवाब जो है वो मुस्बत अदद होगा, यानी नफी 14 ज़रब नफी 3। यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे तो पहला अदद भी मनफी अदद है और दूसरा अदद भी मनफी अदद है, इसलिए इसका जो जवाब होगा 14 तिया 42 और दोनों मनफी अदद हैं, इसलिए वो मुस्बत अदद हो जाएगा, यानी जमा 42। नफी 5 ज़रब नफी 2। यहाँ पर दोनों मनफी अदद हैं, इसलिए जवाब जो है वो 5 दूनी 10 और दोनों मनफी अदद हैं, इसलिए मुस्बत अदद होगा जमा 10। अच्छा तो बच्चों, आप सही अदद की ज़रब को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं सही अदद की तकसीम। जिस तरीके से सही अदद की ज़रब के उसूल हैं, वही उसूल सही अदद की तकसीम के लिए हैं, जो हम एक के बाद एक सीखेंगे। जिसमें से पहला है दो मुस्बत सही अदद की तकसीम का खारिजी किस्मत मुस्बत सही अदद आता है। पहला अदद मुस्बत अदद तकसीम मुस्बत अदद बराबर जवाब होगा मुस्बत अदद। दोनों मुस्बत अदद हैं, इसलिए जवाब भी मुस्बत अदद होगा। आइए हम इसे मिसाल के जरिए समझते हैं। जमा 12 तकसीम जमा 3। अगर हम 12 को 3 से तकसीम करेंगे तो जवाब होगा 4 और दोनों मुस्बत अदद हैं, इसलिए जवाब होगा मुस्बत 4। और एक मिसाल 36 तकसीम 12। अगर हम 36 को 12 से तकसीम करेंगे तो जवाब होगा 12 तिया 36 जमा 3। दोनों की अलामत मुस्बत है, इसलिए जवाब की अलामत भी मुस्बत ही होगी। चलिए दूसरा उसूल देखते हैं। एक मुस्बत सही अदद और एक मनफी सही अदद की तकसीम का खारिजी किस्मत मनफी सही अदद होता है। पहला अदद मुस्बत अदद है तकसीम दूसरा अदद मनफी अदद है, तो जवाब होगा मनफी अदद। एक मुस्बत अदद और एक मनफी अदद हो तो जवाब हमेशा मनफी अदद ही होगा। इसे हम मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जमा 14 तकसीम नफी 2। यहाँ पर पहला अदद मुस्बत अदद है और दूसरा अदद मनफी अदद है, तो जवाब होगा 2 साती 14 और एक मुस्बत अदद और एक मनफी अदद है, इसलिए जवाब की अलामत मनफी अलामत होगी, यानी नफी 7। और एक मिसाल 25 तकसीम नफी 5। अगर हम 25 को 5 से तकसीम करेंगे तो जवाब होगा 5 और एक मुस्बत अदद है और एक मनफी अदद है, इसलिए जवाब की अलामत मनफी होगी, यानी जवाब होगा हमारा नफी 5। अगर पहला अदद मनफी हो और दूसरा मुस्बत हो तो किस तरीके से जवाब हासिल होगा हम देखेंगे। पहला अदद मनफी अदद है तकसीम दूसरा अदद मुस्बत अदद है, तो जवाब होगा मनफी अदद, क्योंकि इससे पहले हम सीख चुके हैं कि अगर एक मुस्बत अदद हो और एक मनफी अदद हो तो जवाब हमेशा मनफी अदद होता है। इसे हम मिसाल के जरिए समझते हैं। नफी 18 तकसीम 3। नफी 18 को हम 3 से तकसीम करेंगे तो जवाब होगा नफी 6, क्योंकि पहले अदद की अलामत मनफी है और दूसरे अदद की अलामत मुस्बत है, दोनों अलामतें अलहदा हैं, इसलिए जवाब की अलामत मनफी होगी। और एक मिसाल नफी 100 तकसीम 10। अगर हम मनफी 100 को 10 से तकसीम करेंगे
تو جواب ہوگا 10 دہائی 100 اور پہلا عدد منفی ہے اور دوسرا مثبت ہے. عدد کی علامتیں علیحدہ ہیں اس لیے جواب کی علامت منفی ہوگی. چلیے تیسرا اصول سمجھتے ہیں. دو منفی صحیح عدد کی تقسیم کا خارج ایک قسمت مثبت صحیح عدد ہوتا ہے. یعنی یہاں پر اگر دونوں منفی عدد ہوں تو کس طریقے سے جواب حاصل ہوگا ہم مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں. منفی عدد تقسیم منفی عدد. یہاں پر دونوں اعداد جو ہیں منفی ہیں اس لیے جواب ہمیشہ مثبت عدد ہوگا. چلیے اسے مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نفی 24 تقسیم نفی 8. یہاں پر دونوں عدد منفی ہیں اس لیے اگر ہم 24 کو 8 سے تقسیم کریں گے تو جواب ہوگا 8 تیا 24 اور دونوں علامتیں منفی ہیں اس لیے جواب مثبت عدد ہوگا یعنی مثبت 3. اور ایک مثال کے ذریعے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. نفی 25 تقسیم نفی 5. یہاں پر دونوں عددوں کی علامتیں مساوی ہیں دونوں عددوں کی علامتیں منفی ہیں اس لیے 25 کو اگر ہم 5 سے تقسیم کریں گے تو جواب ہوگا 5 اور دونوں علامتیں منفی ہیں اس لیے جواب کی علامت جو ہے وہ مثبت ہوگی. اچھا تو بچوں امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کے ذریعے صحیح عدد کی ضرب اور تقسیم کرنا سمجھ چکے ہوں گے. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کریں تاکہ ہم اور اچھے طریقے سے آپ کے سامنے ویڈیو پیش کر سکیں.